वंदना कुमारी देख लीजिए पूरे जोश के साथ, पूरे हुजूम के साथ महिलाओं को जय बिहार कर रही है। सवाल जवाब बहुत है। जो 1100 रुपया मिला है, मतलब आप सोचिए कि बातों में इतना दम है तो जब सरकार आएगी तो कितनी दमदार होगी कि 3 साल से बोलते बोलते बाकी जो भी की वर्तमान सरकार है उनको मजबूर कर दिया कि जनता को 400 से 1100 रुपया देना पड़ा कि कहीं हमारी कुर्सी न खिंच जाए। जब आपको प्रेम देने के पहले वो माँ बेटी कहने के पहले ये नहीं पूछ रही है कि वंदना किस समाज की है, तो फिर वंदना क्यों पूछेगी कि माई किस समाज से? सामने कोई भी हो भिड़ने के लिए तैयार। बिल्कुल मैं ये तैयार। प्यार हम देख रहे हैं कि जहाँ जाती है इससे ज्यादा हुजूम पहुंच जाता है आपके लिए। हाँ। ये कैसे कर लेते हैं? ये शायद कुम्हरार की बेटी को कुम्हरार के परिवार का प्यार है जो मिल रहा है, और एक विश्वास है कि हमारी बेटी हमें किसी सिचुएशन में छोड़ के नहीं जाएगी। शायद ये वही वादा करे थे कि हर महीना पैसा भी पहुंचवा देंगे, तो पुरुष हो या महिला हो। नहीं, वो हर महीना उस वाले नहीं है। वो है कि जन स्वराज की सरकार जब दिसंबर में आ जाएगी तो इसी दिसंबर महीने से 2000 रुपया प्रति महीना जो वृद्ध पेंशन मिल रहा है, जो विधवा पेंशन मिल रहा है, जो दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, उसको 2000 रुपए की राशि की जाएगी और इसी 2025 से लागू होगी। तो ऐसे बिहार की तो आप डरेंगे नहीं? नहीं, रात 12 बजे आप चलेंगी तो डर तो लगेगा ना? नहीं, वंदना कि पहले नीतीश कुमार कुछ कहते थे और अभी कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने जो बोला वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल का उनका कार्यकाल था। जो सड़क बिजली पानी की बातें वो कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने कितना झोल किया है ये लोगों को पता है। सड़क बिजली पानी भी लोगों को नहीं मिला तो शिक्षा और रोजगार तो दूर की बात। बुरा लगता है कि जब आपके भाई पिटाते हैं बाहर और पलायन कर जाते हैं, पीठ पर लगता है, बुरा लगता है? बुरा लगता है। वो वही इंसान जानता है जिसके परिवार पे ये बीतता है। देखिए जय बिहार का नारा लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। वंदना कुमारी देख लीजिए पूरे जोश के साथ, पूरे हुजूम के साथ महिलाओं को जय बिहार कर रही है। सवाल जवाब बहुत है क्योंकि कुम्हरार विधानसभा, वंदना जी बस एक सवाल है, कुम्हरार विधानसभा में जात पात पे वोट नहीं ना होता है ना। कुम्हरार विधानसभा सिर्फ और सिर्फ परिवार जो है वो प्रेम का भूखा है, विकास का भूखा है। जो पिछले 35 साल से न प्रेम दिया गया न विकास दिया गया, यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले लोगों का सपना तक छीन लिया गया। उसी सपने को पूरा करने का नाम जन स्वराज है और ये विश्वास जो यहाँ बैठे लोगों के बीच है ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो बदलाव। बात संकल्प बता रही थी, तो वादा तो जेडीयू भी करता है, बीजेपी भी करता है, सब लोग करता है और अभी जो वर्तमान विधायक है उससे बड़ा नाराज है सब लोग। कहते हैं कि यहाँ पानी में डूब जाएंगे। हाँ। तो वंदना बचाएगी। सही बात है। आप देखिए बातें तो सब करते हैं लेकिन बातों पे खड़ा बड़ा कम लोग उतरता है और इसका कहीं ना कहीं उदाहरण देखने को मिला है। जो 1100 रुपया मिला है, मतलब आप सोचिए कि बातों में इतना दम है तो जब सरकार आएगी तो कितनी दमदार होगी कि 3 साल से बोलते बोलते बाकी जो भी की वर्तमान सरकार है उनको मजबूर कर दिया कि जनता को 400 से 1100 रुपया देना पड़ा कि कहीं हमारी कुर्सी न खिंच जाए। तो 125 यूनिट फ्री भी दे रहे हैं, उसमें तो वंदना जी खुश होंगी ना? आप अभी ये शायद आप सभा में थे, आपने सुना कि ये वही वाली कहानी है कि सभा में भेड़ों को बुला के ठंड में कम्बल बांट दिया गया, उन्हीं का खून चूस के उनको आप कह रहे हैं कि 125 यूनिट फ्री दे देंगे। ये वही कहानी है और जनता इन जुमलेबाजियों से आप बाज आने वाली है। सारे जात की महिलाएं आई हुई हैं, लोग आए हुए हैं, तो क्या जादू है वंदना का कि अब थक नहीं रही है, अब रुक नहीं रही है? सारे लोग टेंशन में है, विपक्ष के बहुत सारे लोग टेंशन में है कि वंदना कुमारी में जोश कौन भर रहा है? वंदना कुमारी में जोश उसका परिवार भर रहा है। जब तक कुम्हरार की स्थिति को सुधार नहीं देते तब तक हम लोग मानेंगे। आप शिक्षा से भी नाराज हैं, रोड से भी नाराज हैं, क्राइम से भी नाराज होंगी, मतलब कि आपका कहना है कि बीजेपी कुछ नहीं किया? नहीं, ये बिल्कुल साफ सब पे देखा जा सकता है। आप अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे, जैसे ही आप नहर रोड में एंटर करेंगे आपको नर्क दिखेगा, ये नहर नहीं दिखेगा। तो इस नर्क, हाँ, लोग रहते हैं नर्क में है, तो आप तब तक लोगों को उनकी चीजें नहीं देंगे। आपके महल अटारी बनते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे झोपड़े भी उजाड़ने का हक आपको किसने दिया? हमें स्वच्छ जमीन नहीं मिल सकती, स्वच्छ रास्ता नहीं मिल सकता, शुद्ध पानी नहीं मिल सकता, एक बेहतर शिक्षा नहीं मिल सकती। तो लोगों को ये चाहिए, उनका अधिकार है और वंदना उनको दिलवाने के लिए लड़ाई तो रटती है कि हम शिक्षा हमसे ज्यादा कोई नहीं दिया है, बारिश कर दी है। पूरा बारिश किए हैं, जहाँ बुक किताबें दह गई, शिक्षा दह गई, सिर्फ बच गए वो विद्यार्थी और बच गया वो स्कूल। अब तो आप रात में चलती हैं कि नहीं चलती? नहीं, वंदना तो 24/7 चलती है। रात में फिर कुछ हो जाएगा
ये महा जंगल राज, दानव राज कहा जाता है। हाँ, ये तो देखा जा रहा है कि भाई क्राइम जो है वो चरम सीमा पे है, और प्रशासन द्वारा दिया गया जो ये स्टेटमेंट है कि किसान अभी बैठे पड़े हैं इसलिए क्राइम चरम सीमा पे है। मैं क्या बोलूं, ऐसे बिहार की तो आप डरेंगे नहीं? नहीं, रात 12 बजे आप चलेंगी तो डर तो लगेगा ना? नहीं, वंदना कि पहले नीतीश कुमार कुछ कहते थे और अभी कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने जो बोला वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल का उनका कार्यकाल था। जो सड़क बिजली पानी की बातें वो कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने कितना झोल किया है ये लोगों को पता है। सड़क बिजली पानी भी लोगों को नहीं मिला तो शिक्षा और रोजगार तो दूर की बात है। बुरा लगता है कि जब आपके भाई पिटाते हैं बाहर और पलायन कर जाते हैं, पीठ पर लगता है, बुरा लगता है। बुरा लगता है, वो वही इंसान जानता है जिसके परिवार पे ये बीतता है। ये वो लोग कभी आभास नहीं कर सकते जो एसी में बैठे कमरों में बड़े बड़े अपने जगह अपने बेटों को बैठाने की तैयारी कर रहे हैं, ये वो सरकारें नहीं समझ सकती। एसी क्यों छोड़ दिया? वंदना ने एसी छोड़ दिया क्योंकि कुम्हरार में वंदना का परिवार ऐसे ऐसे दुख तकलीफों से जूझ रहा है जिसके लिए हम लोगों का आना जरूरी है। ऐसे भी कहा गया है कि अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनते हैं तो आप तैयार रहिए कि कोई ना कोई मूर्ख शासक आपके ऊपर शासन करेगा, और वंदना उस शासक को बैठाने के लिए तैयार है। बीजेपी के लोग समाज को जोड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं ताकत की हमें समाज वो में। अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि पिछले 35 साल से बीजेपी की सरकार कुम्हरार में है। 4,34,000 की जनता हमारी कुम्हरार की है, जिसमें मात्र मुझे लगता है 70 से 76,000 लोग कास्ट समाज से आते हैं। तो क्या आप समाज जोड़ के पिछले 35 साल से सरकार में बैठे थे? अच्छा, आप जाती हैं, जो शिकायत अभी एक महिला कर रही थी, आप उनसे जात नहीं पूछी? देखिए, समस्या का जात से कोई लेना देना नहीं। जात शुरू हो चुका है, राजद वाले भी शुरू कर दिए जात पात। आज तक इन लोगों ने काम से हटके सिर्फ जात पात की राजनीति की है। इस वजह से इनकी बातें जात से शुरू होती है और जात पे ही खत्म होती है। और जन स्वराज काम से शुरू होता है और काम सुधर जाने तक काम को खत्म करता है। तो हम लोग उसी पे चल। गेट खटखटाते हैं, हम सुनते हैं कि सुबह जो निकलती है रात में जाती है, तो आप गेट जब खटखटाती है, पानी जब पीती है तो दलित का भी पानी पी लेती है? हाँ, सब जगह पीती हूँ। पूछिए, ये सामने बैठी हमारी माँ बहनें हैं, हर घर का पानी वंदना ने पिया है। हर घर का हाँ, कोई जात पात नहीं। कोई जात पात नहीं। और जात पात से हम पूछते हैं, जात एक फैक्टर हो सकता है जो जिसका भी जन्म हुआ है उसकी कोई ना कोई जाति है, और हर जाति में कोई ना कोई लायक व्यक्ति है। तो जब आपको प्रेम देने के पहले वो माँ बेटी कहने के पहले ये नहीं पूछ रही है कि वंदना किस समाज की है, तो फिर वंदना क्यों पूछेगी कि माई किस समाज से? सामने कोई भी हो, भिड़ने के लिए तैयार। बिल्कुल मैं ये तैयार। प्यार हम देख रहे हैं कि जहाँ जाती है इससे ज्यादा हुजूम पहुंच जाता है आपके लिए। हाँ। ये कैसे कर लेते हैं? ये शायद कुम्हरार की बेटी को कुम्हरार के परिवार का प्यार है जो मिल रहा है, और एक विश्वास है कि हमारी बेटी हमें किसी सिचुएशन में छोड़ के नहीं जाएगी। शायद ये वही वादा करे थे कि हर महीना पैसा भी पहुंचवा देंगे, तो पुरुष हो या महिला हो। नहीं, वो हर महीना उस वाले नहीं है। वो है कि जन स्वराज की सरकार जब दिसंबर में आ जाएगी तो इसी दिसंबर महीने से 2,000 रुपया प्रति महीना जो वृद्ध पेंशन मिल रहा है, जो विधवा पेंशन मिल रहा है, जो दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, उसको 2,000 रुपए की राशि की जाएगी और इसी 2025 से लागू दिसंबर में क्या लगता है, बन पाएगी सरकार? पूर्ण बहुमत के साथ आएगी जन स्वराज की। नीतीश जी, उससे कोई फर्क नहीं। तेजस्वी यादव 2025 से नीचे नीतीश। 25 से नीतीश। हाँ, वंदना कुमारी, ये देख लीजिए, हुजूम जो है वो वंदना कुमारी का है, और अलग माहौल भैया हमेशा ये बनाती है। क्या कुछ कहना था वंदना कुमारी का, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।